जय हिंद माय डियर जेंटलमैन कैडेट्स, वेलकम टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। माय नेम इज सचिन। जितने भी बच्चे नए हैं और एनडीए की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका टारगेट अप्रैल वाला एग्जामिनेशन या सितंबर वाला एग्जामिनेशन है, कोई भी एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है वो होती है कि सिलेबस के बारे में जानकारी। यू मस्ट नो अबाउट व्हाट इज़ द सिलेबस फॉर एनडीए, एनी एग्जामिनेशन फॉर विच यू आर प्रिपेयरिंग, राइट। तो उसके बारे में आपको जानना जरूरी है कि क्या उसका एग्जामिनेशन पैटर्न है, सिलेबस क्या है। तो वही चीज़ आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बेटा। बहुत ही ध्यान से देखेंगे कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, एनडीए का एग्जामिनेशन जो कि साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है यूपीएससी द्वारा, और ये ऑफलाइन एग्जामिनेशन है, ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा आपका, ठीक है। और एग्ज़ाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें 2 पेपर होते हैं आपके, पेपर 1 एंड पेपर 2। पहला पेपर होगा वो आपका मैथ्स का होगा जो कि मॉर्निंग शिफ्ट में होगा। सेकंड पेपर होगा वो होगा आपका जीएटी का जो कि इवनिंग शिफ्ट में होगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैथ्स का जो पेपर होगा वो आपका टोटल 300 मार्क्स का होगा। 300 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन पेपर होगा, और टोटल क्वेश्चंस होंगे उसमें 120, 120 क्वेश्चन होंगे 300 मार्क्स के। हर एक क्वेश्चन सही आंसर करने पे आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे। वहीं पे नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप कोई भी आंसर गलत देते हैं, कोई भी जवाब गलत देते हैं, तो उसमें आपका -0.83 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। एग्ज़ाम की जो ड्यूरेशन रहेगी 2.5 आवर्स, इट मीन्स 2.5 घंटे का आपका पेपर रहेगा। और इस 2.5 घंटे के अंदर ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप बेस्ड क्वेश्चंस होंगे तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। चलिए अब आगे बात करते हैं जीएटी का जो पेपर होगा। जीएटी का जो पेपर होगा वो पेपर 2 होगा जो कि इवनिंग शिफ्ट में होता है, जनरल एबिलिटी टेस्ट। और इसमें कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, लाइक इंग्लिश, जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है वो है इंग्लिश का। और इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आते हैं चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो बात करेंगे जीएटी का टोटल जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 600 मार्क्स का होगा। 600 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर होगा। वहीं पे टोटल क्वेश्चन इसमें होंगे 150, राइट। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन इंग्लिश सेक्शन, इंग्लिश का जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा होता है। 50 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के होंगे, और ये टोटल 200 मार्क्स कैरी करेगा। 200 मार्क्स काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, राइट। 50 क्वेश्चंस। अब इसमें बाकी जो सेक्शंस होंगे आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, राइट, पॉलिटी, कई सारे इसके अलावा जो आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। बाकी 400 मार्क्स का कंप्लीट पूरा का पूरा सेकंड सेक्शन होगा, सेक्शन बी, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे इंग्लिश का वेटेज सबसे ज़्यादा है, और इसमें हर एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, 4 मार्क्स। और वहीं पे टोटल आपका जो जीके का पोर्शन होगा सेक्शन बी, वो आपका 400 मार्क्स का होगा, राइट। इंग्लिश का पोर्शन 200 मार्क्स का। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी है सेकेंड पेपर में, और इसमें क्या होगा 1.33 मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा अगर आप गलत जवाब देते हैं तो, राइट। एग्जाम ड्यूरेशन सेम रहेगा 2.5 आवर्स, दोनों ही पेपर्स के लिए सेम ड्यूरेशन रहेगी, राइट। इसमें 150 टोटल क्वेश्चंस होंगे जिसमें 50 इंग्लिश के, बाकी 100 क्वेश्चंस आपके अदर सब्जेक्ट सभी होंगे, राइट। चलिए अब बात कर लेते हैं कि टॉपिक वाइज डिटेल में क्या क्या चीज़ें आती है। तो अगर आप इसकी पीडीएफ फॉर्मेट डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी जो साइट है इस पे जाके आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट पूरा एग्जामिनेशन सिलेबस का। अब मैथ्स के पोर्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं, एलजेब्रा हो गया, कैलकुलस हो गया, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स,
इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा, राइट, ज्योमेट्री ऑफ 2D एंड 3D, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी, राइट। अब यहाँ पे देखिए टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन इन मैथ्स। तो ओवरऑल टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखेंगे तो कैलकुलस का जो पोर्शन है काफ़ी अच्छा खासा पोर्शन आता है, काफ़ी वेटेज रहता है कैलकुलस का। उसके अलावा कैलकुलस के अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ज्योमेट्री, राइट, ट्रिग्नोमेट्री का भी वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है। बट ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये ज़रूरी नहीं कि एज इट इज़ आपका इतने क्वेश्चंस यहाँ से आ ही जाए, वो फ्लक्चुएशन चलता रहता है, ठीक। कभी किसी सेक्शन से ज़्यादा आते हैं, कभी किसी सेक्शन से, बट मोस्ट प्रॉब्ली ये रहता है कि कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री और ये जो पोर्शन है आपके, ये काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स अगर कंबाइन करके देखेंगे तो इन पोर्शंस का जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। और अगर आप ये पोर्शन काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो कहीं ना कहीं मैथ्स का जो एग्जामिनेशन है वो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मेरा पेपर तो काफ़ी अच्छा हुआ बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके पीछे की रीज़न ये रहता है बेटा, आप कभी कभी कट ऑफ मार्क्स से भी ज़्यादा मार्क्स ले आते हैं बट आपका सिलेक्शन नहीं होता। इट मीन्स आप आपका जो रिटन एग्जामिनेशन है वही क्रैक नहीं होता है। क्यों? उसके पीछे का रीजन है, कई सारे बच्चे ये गलतियां करते हैं। उसमें होता क्या है कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो सपोज आपने मैथ्स का पोर्शन तो बहुत अच्छा किया लेकिन जीएटी आपका काफ़ी ख़राब हो गया, या जीएटी का पोर्शन आपका अच्छा हुआ, मैथ्स का पोर्शन ख़राब हो गया। तो इसमें बेटा एक चीज़ ध्यान रखनी है, मिनिमम 25% आपका क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए। इट मीन्स 25% मिनिमम मार्क्स दोनों ही पेपर में आपको स्कोर करना पड़ेगा। अगर किसी भी पेपर में, पेपर 1 या पेपर 2 में आपने 25% से कम स्कोर किया है तब फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आप रिटन एग्जामिनेशन क्रैक नहीं कर पाएंगे। चाहे आप एक सब्जेक्ट में 90% तक स्कोर कर जाएं तब भी नहीं कर पाओगे। तो मिनिमम जो क्राइटेरिया है ये तो आपको फुलफिल करना ही करना है, दैट इज 25% मिनिमम मार्क्स यू हैव टू स्कोर इन बोथ द सब्जेक्ट्स, पेपर 1 एंड पेपर 2। These are the most important things which you have to keep in mind when you're going for the examination, right? तो 25% आपको स्कोर करना ही करना है तो मिनिमम इतना आपको ध्यान रखना है। तो दोनों ही पोर्शन आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं, चाहे वो मैथ्स का हो या जीएटी का हो, राइट। चलिए अब बात करते हैं जीएटी का पोर्शन। अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इंग्लिश का जो पोर्शन है, तो इंग्लिश के पोर्शन से ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं टेबुलर फॉर्म में प्रॉपर दी रखी। स्पॉटिंग एरर्स, स्पॉटिंग एरर्स से क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्प्रहेंशन, सिलेक्टिंग वर्ड्स, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स। मैं आपको बताऊं, अगर आपकी वोकैब स्ट्रांग है, अगर आपकी वोकैब स्ट्रांग है तो बेटा आप इंग्लिश का जो पोर्शन है वो बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू इम्प्रूव दैट इज वोकेबलरी सेक्शन। आपको वोकैब सेक्शन काफ़ी अच्छा स्ट्रांग करना है, तो आप इंग्लिश की टेंशन आप बिल्कुल भूल जाएंगे अगर आपका वोकैब स्ट्रांग है, राइट। क्योंकि वोकैब से काफ़ी चीज़ें आती हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, उसके अलावा और भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो आपको वोकैब से देखने को मिल जाएंगे। इवन अगर आपको इंग्लिश अपनी इम्प्रूव करनी है, स्ट्रांग करनी है, तो उसके लिए भी वोकैब काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। जीके की पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो जीके का पोर्शन जो है ये देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, हिस्ट्री एंड फ्रीडम मूवमेंट, ज्योग्राफी, करंट इवेंट्स, करंट अफेयर्स भी आएगा। अब ऐसा नहीं कि अब एग्जामिनेशन आने वाला है तो अभी इसी महीने का आएगा, प्रीवियस 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स आपके आ सकते हैं, 4 मंथ्स के, 3 मंथ्स के।
तो यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे करंट अफेयर्स के, राइट। जियोग्राफी का पोर्शन भी काफ़ी वेटेज रखता है, वहीं पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और फिजिक्स, ये जो वेटेज है ये आप देख रहे हैं इंग्लिश के अलावा जो जीईटी का पोर्शन रहता है उसका वेटेज है। तो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी है। बायोलॉजी का पोर्शन छोटा सा आता है, 4 से 5 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। पॉलिटी से भी आपको 4 से 5 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आपकी इसमें कवर हो जाएंगी। जनरल साइंस में आपकी बायो की चीज़ें कवर हो जाएंगी, वहीं पे हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट्स और पॉलिटी इसमें ही आपका इंक्लूड हो जाएगा, राइट। ओके तो ये क्या है, ये प्रॉपर आपकी बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं सिलेबस से रिलेटेड। अगर आप पहली बार अटेम्प्ट करने जा रहे हैं एनडीए का एग्जामिनेशन, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसको आप रिपीट करके भी देख सकते हैं। अगर आपको कहीं कुछ भी डाउट होता है, यू कैन आस्क मी थ्रू कॉन्टैक्ट नंबर। आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं और कॉल करके अपनी कोई भी क्वेरी हो उसको आप पूछ सकते हैं। And if you want to prepare yourself for NDA upcoming examination, that is NDA 1 2024 or NDA 2 2024, then you can join Target Defense Academy। और टारगेट डिफेंस एकेडमी का जो कैंपस है वो लखनऊ में अवेलेबल है, और यहाँ पे आपको वो सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी जो एक एनडीए एस्पिरेंट्स को चाहिए होती हैं, राइट। तो आपको बेसिक जो एनवायरनमेंट मिलेगा, डिफेंस का एनवायरनमेंट यहाँ पे मिलेगा आपको, और फूडिंग, लॉजिंग, कंप्लीट एकोमोडेशन इज अवेलेबल विद इन द कैंपस। हमारी 2 ब्रांचेस हैं, पहली कृष्णा नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे, सेकेंड वन इज ऑन द लखनऊ कानपुर रोड, राइट। तो यहाँ पे हमारा कैंपस है, और आप चाहें तो हेड ऑफिस में क्लासेस ले सकते हैं या कैंपस में क्लासेस ले, दोनों जगह ही क्लासेस हमारी चलती हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।